तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर हम बात करें, बहुत बार ये टॉपिक फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट या कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो मैनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। बार बार ये सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आज तीनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक बढ़िया टॉपिक आपका तैयार होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपैरेटिव स्टडी, इन तीनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी हम लोग बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेखांकन, हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं लागत लेखांकन, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग प्रबंधकीय लेखांकन। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स की कोर ब्रांच है। इनफैक्ट ये अकाउंट्स की मेन ब्रांच है। आमतौर पे अकाउंटिंग का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही होता है। बहुत सारी ब्रांचेस है अकाउंट की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, महंगाई के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, हम अपने एम्प्लॉइज को कितना अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, हम पोल्यूशन के लिए कितना काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एंड ग्रीन अकाउंटिंग है। तो अकाउंट्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें से तीन यहां पर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझते हैं। Financial accounting is the main branch of accounting which aims at ascertainment of profit and loss as well as financial position of the business. फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स की वो ब्रांच है जिसका मकसद होता है प्रॉफिट लॉस पता करना और साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को भी पता करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज बाई एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। हर तरीके का बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करता है। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हो, मैन्युफैक्चरिंग ना करता हो, रेडीमेड खरीद के बेचता हो, हर तरीके का बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करेगा ही करेगा। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव बहुत क्लियर है। प्रॉफिट लॉस निकालना हर बिजनेसमैन चाहेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता हो या वो गुड्स को रेडीमेड खरीद के बेचता हो। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज परवेसिव इन नेचर। इसका जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, ये बहुत ही ज्यादा वाइडेंड है, ये बहुत ज्यादा वाइड एरिया इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होगी। अभी फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट को बांध के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे आप लोग कॉस्ट भी पढ़ेंगे, अभी मैनेजमेंट भी आप आगे पढ़ोगे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. Cost accounting is another branch of accounting which is concerned with keeping the cost related information in a systematic manner as well as ascertainment of cost. Cost से related data को संभाल के रखना, cost से related data को संभाल के रखना और लागत का ascertainment करना, लागत को निर्धारित करना, इसको हम बोलते हैं क्या? Cost accounting. So cost accounting is branch of the accounting which is used by manufacturers. जो गुड्स को बनाते हैं, जहां कहीं प्रोडक्शन होता है, वहां प्रोडक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखने के लिए और साथ ही साथ कॉस्ट को पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है। यहां ध्यान रखना एक नई बात है सभी लोगों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने मेंटेन करे हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करे हैं, तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोसेस करती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिट करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही तरीके से आपने करी है या गलत तरीके से आपने करी है, इसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे क्रिकेट मैच में एक रेफरी होता है या एक अंपायर होता है, वैसे ही यहां पर एक न्यूट्रल रेफरी बना दिया गया है जो ये डिसाइड करेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही से मेंटेन कर रहा है या नहीं सही से कर रहा है, उसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट करने की पावर किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ध्यान रखना है। और कौन सा इंस्टीट्यूट इसको गवर्न करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। ये सब बातें आप मान के चलो कि ये एक तरीके से जीके वाला पार्ट है, ये भी नोट होता रहे। सो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑडिट करना, वेरीफाई करने का काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और CA का एक्ट है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949। लेकिन बाद में यहां पे यह भी बताया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा लेटर ऑन डेवलप्ड हुई, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के पास, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, मतलब एक तरीके से 1960s के आसपास
ज़्यादा तेजी से इसने बढ़ना शुरू करा है। तो बहुत पहले, ध्यान से सुनेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले 1944 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। लेकिन ऑफिशियली फिर पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवाया गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी कॉस्ट को निकालने में हेरफेर करती हैं और कॉस्ट को अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। जब कॉस्ट को वो बढ़ा के दिखाती हैं तो ऑन पेपर उनका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाता है। तो कॉस्ट पे भी नजर रखने की जरूरत हुई। अगर कोई कंपनी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट असर्टेन कर रहा है तो उसने कॉस्ट का असर्टेनमेंट सही तरीके से करा है या नहीं करा है, इसके लिए कॉस्ट ऑडिट की भी जरूरत हुई। जैसे फाइनेंशियल हिसाब किताब का ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पावर दी गई, वैसे ही कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, कॉस्ट ऑडिट को करने की पावर दी गई CWA को, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। और बाद में 1959 में, ध्यान रखना है, 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। और ये पार्लियामेंट से स्पेशली अप्रूव हुआ और फिर एक नई बॉडी बनाई गई, एक नई संस्था बनाई गई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम था ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से अप्रूव होके एक्ट में बना है 1959 में। और इसमें पावर दी गई कि जैसे आप पढ़ाई करके CA बनते हो वैसे ही आप प्रोफेशनली पढ़ाई करके CWA बनोगे, जिसका अब नाम फिर चेंज हो गया है रिसेंट के ईयर्स में। और अब जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होते थे अब उनका नाम हो गया है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल अकाउंट्स को वेरीफाई और ऑडिट करने की पावर होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहां कहीं कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट को वेरीफाई करने की पावर होती है, कॉस्ट को ऑडिट करने की पावर होती है कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, जिसको आज के समय में हम बड़े प्यार से बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंट्स की एक ब्रांच है जिसका मोटिव है कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना और साथ ही साथ कॉस्ट को असर्टेन करना और आगे चल के अपने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करना, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करना, ये भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स की एक नई ब्रांच है, एक एमर्जिंग ब्रांच है जो अभी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है। और इसीलिए जो CWA था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब उसका नाम हो गया है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA का काम क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं ये एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं। जैसे रॉ इंफॉर्मेशन, जैसे अगर हम बात करें कोई छोटा सा ऑफिस लखनऊ में है, कोई छोटा सा ऑफिस दिल्ली में है, कोई छोटा सा ऑफिस कानपुर में है, कोई छोटा सा ऑफिस बरेली में है, लेकिन इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका काम है लोकल लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से, आगरा से, जो भी आसपास के शहर हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना और टॉप लेवल तक पहुंचा देना प्रॉपर रिपोर्ट्स के फॉर्म में, जिससे कि टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ CEO है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, उसका टाइम सेव हो सके। अगर वो खुद चल के आए, एक एक ब्रांच पे आके डेटा कलेक्ट करे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? रॉ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है, इसको फाइनल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता है और वो रिपोर्ट्स भेज देता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। इससे टॉप लेवल के लिए टाइम सेव होता है और टॉप लेवल के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद प्रोक्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रॉ इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपर तरीके से संगठित करना और टॉप लेवल तक भेज देना। आप एग्जाम्पल के लिए सोचें कि रिलायंस जियो के CEO हैं मुकेश अंबानी, वो बैठे हुए हैं मुंबई में, लेकिन लखनऊ में या बरेली में या आगरा में या यूपी के किसी भी शहर में कितने सिम कार्ड आज जियो के सेल हुए, क्या वो खुद काउंट करने आते होंगे? सोच के देखिए, नहीं आते होंगे। अगर आने लगे तो पूरा इंडिया भ्रमण करते करते उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। इसका मतलब है लखनऊ में किसी ना किसी काउंटर पे दिन भर जियो का सिम कार्ड बिक रहा है और वो रिपोर्ट भी वीकली या मंथली बेसिस पर
मुकेश अंबानी की नज़रों के सामने ज़रूर आती होगी लैपटॉप पे मेल के फॉर्म में, कोई ना कोई मेल उनको करता होगा। तो जो बीच में लोग लगे हुए हैं, जो रॉ इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं, जिससे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए, पॉलिसीज बनाना आसान हो जाए, बिजनेस के लिए फ्यूचर फोरकास्टिंग करना आसान हो जाए, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रॉ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना और टॉप लेवल तक रिपोर्ट्स के फॉर्म में भेजना, जिससे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टाइम सेव हो सके और बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर के वो डिसीजन ले सके। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक खास बात और है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको भी रॉ इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको प्रॉपर तरीके से चार्ट्स में, रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना है और फिर टॉप लेवल तक भेजना है। जैसे रिलायंस के सारे सेंटर से निकालने हैं डेटा कि आपने कितना सिम कार्ड बेचा, आपने कितना सिम कार्ड बेचा, और फिर उसको जो टॉप लेवल है मुंबई में वहां तक पहुंचाना है कि यूपी में आज इस महीने इतने सिम कार्ड बिके, महाराष्ट्र में इतने सेल हुए, तमिलनाडु में इतने सेल हुए, जम्मू कश्मीर में इतने सेल हुए, जहां जहां टावर्स हैं। तो उसको चार्ट से शो करना, उसको पाई चार्ट से बनाना, उसको ग्राफ पे शो करना, जिससे कि टॉप लेवल केवल एक बार देखे 5 मिनट उसको क्लियर हो जाए कि भाई यूपी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है और तमिलनाडु का ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब यूपी में सेल बढ़ रही है, तो हमें देखना है तमिलनाडु में सेल क्यों कम हो रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये काम होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना और टॉप लेवल तक पहुंचा देना, जिससे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। अब एक और बात है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो रॉ इन्फॉर्मेशन कहां से लाता है, ये खास बात है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो रॉ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो याद रखना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा, ये दोनों डेटा सर्व करे जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं किस तक, मैनेजमेंट अकाउंटेंट तक। और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रॉपरली पढ़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को पढ़ता है और फिर उस रॉ इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता है और ब्रीफ समरी बनाकर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक भेजता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इस टॉपिक को पूरा डिटेल में नोट कर लेंगे और कॉपी में इसको लिख लेंगे, ऑल्दो अभी कई बार हम ये टॉपिक रिपीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।